हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। रोशनी से चमचमाते हुए इस ग्रह को देखिए, लेकिन ये हमेशा से इतना चमकदार नहीं था। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के बाद ये रोशनी घर घर पहुंची और आज हम रोशनी के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बल्ब का आविष्कार कैसे और कब हुआ? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 18वीं सदी में लोग रोशनी के लिए मशाल और तेल से जलने वाले यंत्र का इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग गैस से जलने वाले लैंप का भी उपयोग करते थे। सन 1802 में बैटरी के आविष्कार के 2 साल बाद ही हम्फ्री डेवी नाम के एक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने बैटरी के दोनों छोरों को कार्बन के एक पतले टुकड़े से जोड़ दिया। कार्बन के उस टुकड़े से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगी। इतनी तेज़ रोशनी आम लोगों के उपयोग के लिए सही नहीं था और कार्बन के टुकड़े को भी कुछ ही मिनटों में बदलना पड़ता था। हम्फ्री डेवी ने इलेक्ट्रिक लाइट का आइडिया तो दुनिया को दे दिया था, लेकिन वे इसे आम लोगों के लिए उपयोगी ना बना सके। इतिहासकारों की माने तो हम्फ्री डेवी के बाद 7 दशकों तक 20 से 25 वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिक लाइट को आम लोगों के लिए उपयोगी बनाने में हजारों परीक्षण किए। ज़्यादातर वैज्ञानिकों को असफलता ही हाथ लगी। सन 1840 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डी लारियू ने प्लेटिनम के धातु का फिलामेंट इस्तेमाल किया था। कांच की एक संरचना में वैक्यूम क्रिएट करके प्लेटिनम के फिलामेंट से करंट प्रवाह करने पर फिलामेंट ज़्यादा देर तक बिना भंग हुए रोशनी देता था। प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण यह देर तक टिकता था, लेकिन प्लेटिनम महंगा होने के कारण ये आविष्कार कभी सफल नहीं हुआ और उस समय तक कांच की संरचना के अंदर वैक्यूम पैदा करना भी अपने आप में एक चुनौती था, इसलिए ये आम लोगों तक कभी पहुंचा ही नहीं। सन 1850 में एक इंग्लिश भौतिक विज्ञानी जोसेफ विल्सन स्वान ने कार्बन पेपर के फिलामेंट का इस्तेमाल किया। कांच की संरचना में वैक्यूम पैदा करके कार्बन पेपर के फिलामेंट से बिजली प्रवाहित करने पर यह रोशनी तो देता था, किंतु ज़्यादा देर तक फिलामेंट टिक नहीं पाता था। स्वान कांच में पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाए थे। 1870 में अच्छे वैक्यूम पंप की उपलब्धि के बाद स्वान ने इस प्रयोग को दोबारा किया। इस बार उन्होंने कार्बन पेपर की फिलामेंट की जगह कॉटन थ्रेड के फिलामेंट का उपयोग किया, जिससे बल्ब के काले होने की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो गई थी और बल्ब ज़्यादा देर तक रोशनी देता था। लेकिन अब भी ये आम लोगों के उपयोग में आने लायक नहीं बना था। 24 जुलाई सन 1874 में कनाडा के 2 इलेक्ट्रीशियन हेनरी वुडवर्ड और उनके साथी मैथ्यू इवांस ने पहली दफ़ा किसी इलेक्ट्रिक बल्ब को कॉमर्शलाइज करने के इरादे से पेटेंट लिया था। उन्होंने कांच की संरचना में नाइट्रोजन गैस भर के 2 इलेक्ट्रोड के बीच कई आकार के कार्बन के रोड्स को जोड़ दिया था, लेकिन वे दोनों इसे कॉमर्शलाइज करने में असफल रहे क्योंकि ये पूरी तरह से सफल नहीं था। 1879 में उन्होंने अपने पेटेंट को एडिसन को बेच दिया था। अब बारी आती है हमारे हीरो की, थॉमस एडिसन, जिसे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कारक माना जाता है। ये पूरी तरह से सच तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है, क्योंकि एडिसन ने ही इलेक्ट्रिक बल्ब को आम लोगों के उपयोग करने लायक बनाया। एडिसन जिस काम में लग जाते थे तो फिर लग ही जाते थे। कुछ लोग तो उन्हें थोड़ा पागल भी समझते थे, लेकिन उनका काम के प्रति इसी पागलपन के कारण उनके नाम 1093 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं। एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट से आने वाली क्रांति को पहले ही महसूस कर चुके थे। एडिसन ने बल्ब बनाने में दिन रात एक कर दिया था। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए लगभग 10,000 प्रयोग किए थे। 3,000 पदार्थों को फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किया था। 1879 में उन्होंने हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू इवांस के पेटेंट को भी खरीद लिया था। उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1878 में अपने पहले पेटेंट के लिए अप्लाई किया, जिसमें उन्होंने कार्बन के फिलामेंट का उपयोग किया था। कुछ ही महीनों बाद एडिसन ने एक ऐसा फिलामेंट ढूंढ निकाला था जो 1200 घंटों तक बिना भंग हुए रोशनी दे सकता था। फिर क्या था, एडिसन ने एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की स्थापना करके इन बल्ब्स को आम लोगों तक पहुंचाया। एडिसन ने अपने बल्ब में कार्बनाइज्ड बम्बू के फिलामेंट का उपयोग किया था। ये एडिसन द्वारा बनाए गए कार्बन फिलामेंट बल्ब की एक पिक्चर है। आज के इनकैंडिसेंट बल्ब में टंगस्टन के फिलामेंट का उपयोग किया जाता है, जिसे
सन 1906 में द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा पेटेंट करवाया गया था। दोस्तों, ये थी कहानी इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार की। एक बार किसी ने एडिसन से पूछा कि आप 10,000 बार असफल हुए, फिर भी आपने बल्ब बनाने की जिद क्यों नहीं छोड़ी? तो एडिसन ने जवाब दिया कि मैं 10,000 ऐसे तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। वे इसे भी एक उपलब्धि के तौर पर देखते थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं कामना करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में ऐसे ही पॉजिटिव बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद।